Hello students, let's continue with the rationals and irrational number. Today we will be covering all the related concepts with exercise number 1C, and along with that we will be solving questions from 1C. So बच्चों जो सबसे पहला concept है for 1C, it is surd. So let's see what is surd. Now here, in order to define a surd, we will consider a positive rational number. So if x is a positive rational number, so here it is written like x belongs to q positive मतलब positive rational number, and n is a positive integer. तो q कैसा नंबर है? q है एक positive rational number and n है positive integer, मतलब दोनों positive है. Then x raised to 1 by n. तो students x की power 1 by n को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, विच इज कॉल्ड nth रूट ऑफ x. इसे जो है nth रूट ऑफ x को हम कहते हैं सर्ड. अब इसको सर्ड हम तब कहते हैं जब ये दो कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करेगी. मतलब अगर आपको किसी भी सर्ड को आइडेंटिफाई करना है, देन इट शुड सेटिस्फाई टू क्राइटेरियाज. क्राइटेरिया नंबर 1 जो होता है वो है इट मस्ट कंटेन रेडिकल. इसने रेडिकल साइन होना चाहिए. रेडिकल साइन का मतलब क्या है? रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट एटसेट्रा. ये रेडिकल साइन सर्ड में होना चाहिए. पहला ये क्राइटेरिया है. और दूसरा क्राइटेरिया है कि जो रिजल्ट आएगा, मतलब nth रूट ऑफ x जो आएगा वो होना चाहिए इररेशनल नंबर. तो अगर ये दो क्राइटेरिया कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप, दैट इज x raised to 1 by n satisfy करती है, तो उसको हम सर्ड बोलते हैं. Now let us try to understand the surd with the help of example. मतलब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जहां पे वो सर्ड होगा एंड कुछ एग्जाम्पल लेंगे जहां पे वो सर्ड नहीं होगा. ओके, तो लेट्स सी व्हाट आर दीज. सो देखिए बच्चों, सबसे पहले है रूट 2. अगर अभी आप रूट 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो इट शुड मीन, अगर इसको सर्ड बनाना है या अगर हमें कहना है कि ये सर्ड है कि नहीं है, तो इट शुड मीट टू क्राइटेरियाज, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि इट मस्ट कंटेन रेडिकल साइन एंड जो रिजल्टेंट आएगा वो इररेशनल होना चाहिए. तो अब आप देखिए रूट 2, तो यहाँ पे रेडिकल साइन है. फर्स्ट क्राइटेरिया इज देयर. नाउ सेकेंड इज कि ये जो वैल्यू आएगी रूट 2 इररेशनल है. तो आपने देखा है कि रूट 2 की जो वैल्यू आती है वो 1.41 एंड इट गोज ऑन, राइट. एंड जो वो नंबर है वो इररेशनल नंबर है, मतलब दिस इज अ सर्ड. ये सर्ड के अंडर आएगा. नेक्स्ट रूट 9. अब रूट 9 अगर हमने लिया तो बच्चों हमें पता है रूट 9 जो है इट इज 3. तो नो डाउट कि इसमें रूट इज देयर, रेडिकल साइन इज देयर. तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट सेकेंड क्राइटेरिया दैट इज कि इसका जो रिजल्ट है वो इररेशनल आना चाहिए, वो नहीं आया है, मतलब दिस इज नॉट अ सर्ड. ये सर्ड नहीं है. नेक्स्ट इज दिस इज थर्ड रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7, राइट. तो देयर इज अ रेडिकल साइन. फर्स्ट क्राइटेरिया इज डन. Now next criteria that is cube root of 7. बच्चों 7 जो है वो perfect cube नहीं है, perfect square नहीं है. Here why I am saying it is not a perfect cube, because हमें यहाँ पे cube root है. तो अगर ये perfect cube होता तो हम we could have directly written that number, but it is not a perfect cube. मतलब cube root of 7 will be irrational. ये एक irrational होगा, मतलब ये भी जो है वो सर्ड है. Next is cube root of 8. तो students cube root of 8, we know that 8 is 2 cube. तो अगर cube root of 2 cube लेते हैं, मतलब this is simply 2 cube and this cube root of this thing is means power is 1 by 3. Now 3 can be cancelled and it is 2, and 2 is not irrational, right? It is rational. मतलब ये भी जो है ये सर्ड नहीं है. Okay, so this is how we can identify the surd. जो कि आपको क्राइटेरिया बताएं वो आप चेक करो. अगर वो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं, मतलब दैट गिवन थिंग इज अ सर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट अ सर्ड. Now after the concept of surd, students let's see what is rationalizing factor. अब ये जो rationalizing factor है, this is important for rationalization process. मतलब अगर आपको rationalization समझना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि rationalizing factor क्या है. Okay, so it's very easy thing. Let us see example directly.
सपोज आपके पास √2 है, मतलब इट इज अ सर्ड, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दिस रूट, मतलब अगर मुझे ये रूट को रिमूव करना है, सर्ड को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी? आई कैन मल्टीप्लाई दिस √2 बाय अनदर सर्ड, राइट? तो अगर मैंने इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 2, मतलब दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला है रैशनल नंबर। मतलब जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो होता है, दीज आर दी सर्ड्स, मीन्स यहाँ पर √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको रैशनल नंबर मिला। ओके, अभी ये जो √2 है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर √2 से मल्टीप्लाई किया तभी आपको 2 मिलेगा। इंस्टेड ऑफ √2, अगर मैंने √2 को 3√2 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो मुझे 6 मिलेगा, विच इज अगेन अ रैशनल नंबर, राइट? तो √2 is not only rationalizing factor of √2, but √2 is also rationalizing factor of 3√2. ओके, अभी यही √2 को मैंने अगर 5√2, नॉट ओनली 5√2, आप 4 भी ले सकते हो, 4√2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 8, विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। मतलब जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं दे आर नॉट यूनिक, मतलब रैशनलाइजिंग factor of √2 are √2, you can take 3√2, even 2√2, 4√2, etc. These are the rationalizing factor of √2, right? मतलब rationalizing factor is not unique, इसका मतलब है rationalizing factor जो होता है वो unique नहीं होता है। Factor is not unique, but for the rationalizing process, अगर हमें rationalization करना है तो हम least rationalizing factor consider करते हैं। least मतलब सबसे छोटा। rationalizing factor is not unique, but least rationalizing factor is unique, but जो सबसे छोटा rationalizing factor है वो यूनिक होता है, उसको हम एक ही लेंगे, जैसे कि यहाँ पे rationalizing factor is √2। ओके, तो here we are interested in rationalization। तो rationalization जो होता है बच्चों, वो बेसिकली होता है रूट को रिमूव करना। रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? we multiply that expression with the least rationalizing factor। ओके, सो उसी को हम लोग बोलते हैं rationalization। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एंड हम सीखेंगे कि हम किस तरह से रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल फॉर रैशनलाइजेशन। तो बच्चों देखो, आपके सामने है √27 एंड वी वांट टू रैशनलाइज दिस। ना तो यू नो कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब रूट को हटाना, राइट? तो अब यहाँ पे √27 है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको √27 से मल्टीप्लाई करके 27 लिख दोगे। योर रैशनलाइजेशन में वी विल मल्टीप्लाई दिस वन बाय लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो वो हमको कैसे पता चलेगा? ना √27 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो इट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट? ना रूट ऑफ दिस थिंग अगर आप पेयर बनाते हो तो यहाँ पे 3 का पेयर बनता है एंड दिस 3 रिमेन्स एज इट इज, एंड रूट के बाहर इट इज 3√3। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट, 3√3। अब 3√3 को अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3, राइट? अगर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 इंटू 3 विच इज 9। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। रैशनलाइजेशन करके हमें मिलेगा 9। तो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? √3। Now let's see one more example. Here it is 2√125। अगेन बच्चों √125 है तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपने डायरेक्टली √125 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके,
वो रैशनलाइजेशन तो हो जाएगा, बट for rationalization we need to multiply this one by least rationalizing factor. तो हम क्या करेंगे, this 125 को हम फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इट इज 5 into 5 into 5, so again it is root, तो 5 का पेयर will be 5 root 5, so ये हो गया 10 root 5. So students, 2 root 125 is similar to 10 root 5. Now 10 root 5 को we will multiply by root 5 in order to rationalize this. So हमें मिलेगा 10 into 5 which is 50. So this is how we rationalize. Now after this students, I would like to take one more example. That is, अब तक तो हम देख रहे थे कि हमने सिंगल अगर आपको नंबर दिया है तो किस तरह से रैशनलाइज करना है. अब सपोज आपके सामने है 2 plus root 3 and we want to rationalize this. तो students, whenever it is a combination of such things, मतलब दो numbers का combination है, not necessarily with plus but negative भी हो सकता है, और अगर आपको इसको rationalize करना है तो trick is, हम क्या करते हैं, 2 plus root 3 जो भी आपको दिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेम टर्म्स विथ ऑपोजिट साइन, मतलब 2 प्लस की जगह यहाँ माइनस रूट 3. दिस इज हाउ वी रैशनलाइज. नाउ a प्लस बी इंटू a माइनस बी का अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर which is 4 minus 3 and 4 minus 3 is 1. So this is how we rationalize such terms. अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. Now this was 2 plus root 3. Now suppose you have 5 minus root 7. Now this is with negative sign. तो जैसा मैंने आपको बताया है, रैशनलाइज करने के लिए जो भी आपको टर्म दिया है अगर नेगेटिव के साथ है तो अब हमने पॉजिटिव के साथ लेके मल्टीप्लाई करना है. सो अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, मतलब 25 minus 7. 25 minus 7 is 18. So this is how we can rationalize such factors. Okay. So here we had seen surd. Surd क्या होती है वो मैंने आपको बताया है. And second thing is rationalizing factor. And rationalizing factor जो है वो unique नहीं होता है, but for rationalization process we multiply that expression by least rationalizing factor. Okay. Now students, let's see questions from exercise 1C, जिसमें कि आपका question number 2 है, state with reason which of the following are certs and which are not. So here few of the questions I have written and बाकी जो यहाँ नहीं होंगे वो आप प्लीज खुद से सॉल्व करिए. डाउट होगा तो you can ask me in comment box. Now let's see first one, that is root 180. root 180, right? तो students directly हम इसको देखकर नहीं बोल सकते हैं कि ये सर्ड है या नहीं है. सबसे पहले हमने क्या करना है कि 180 को फैक्टराइज कर लेना है, एंड देन वी विल से समथिंग अबाउट द एक्सप्रेशन वेदर इट इज सर्ड और नॉट. सो 180 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, सो इट इज समवॉट लाइक दिस, 245, then it is 3 15s are 3 5s are, and like this. So you will get 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Now students, if you will observe this prime factorization, तो यहाँ पे 2 का एक पेयर है और 3 का एक पेयर है. So this can be written as 2 into 3 root 5, मतलब 6 root 5. ओके, तो 6 रूट 5 में अगर आप इसको देखोगे तो रूट 5 इज स्टिल देयर एंड रूट 5 इज इरैशनल, वेयर 6 इज रैशनल, बट अगर उसका प्रोडक्ट होगा तो वो मिलेगा इरैशनल नंबर. मतलब देखो, रूट के अंदर 180 है, दैट इज 180 इज रैशनल. इट कंटेन्स रेडिकल साइन, यहाँ पे रेडिकल साइन भी है, बट जो रिजल्टेंट है, जो आपको मिल रहा है, वो है इरैशनल नंबर. मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सर्ड के वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. मतलब दिस रूट 180 इज अ सर्ड, इट इज अ सर्ड.
So this is how we check whether the given expression is a surd or not. Now next is 128. तो सेम तरीके से बच्चों हम 128 को भी फैक्टराइज करेंगे. तो अगर आप 128 को देखेंगे तो इट इज 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 2 64 एंड 64 2 होता है 128. मतलब 2 को अगर आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तब आपको मिलेगा 128. नाउ अगर आप इस तरह से पेयर बनाएंगे तो देखिए कितने पेयर्स, 2 के 3 पेयर्स बनते हैं. मतलब अगर आप रूट के पेयर्स नहीं बनाने, ये गलत बोला मैंने. Now let's see next example where it is fifth root of 128. So students, जब आप 128 को फैक्टराइज करोगे, so you will get 2 into 2 into 2. इसी तरह से आपको 7 टाइम्स लेना है. 7 टाइम्स अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपको 128 मिलेगा. Now it is fifth root of 128. तो मतलब आपको क्या करना है, 5 का ग्रुप बनाना है 2 का, 5 का ग्रुप, बिकॉज इट इज फिफ्थ रूट. एंड अब इस 5 के ग्रुप को अगर आप बाहर लोगे, बिकॉज इट इज फिफ्थ रूट, सो इट इज 2 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 2 2 4. राइट. नाउ 2 फिफ्थ रूट ऑफ 4. सी स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता तो वो 2 होता, बट इट इज फिफ्थ रूट ऑफ 4. मतलब जो ये प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इरैशनल नंबर. तो अगर ये इरैशनल नंबर है मतलब ये जो है ये सर्ड है. इट इज अ सर्ड. दिस फिफ्थ रूट ऑफ 128 इज अ सर्ड. सो जो ये 2 एग्जाम्पल थे ये सर्ड के हैं. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विच इज क्यूब रूट और यू कैन से थर्ड रूट ऑफ -125. तो स्टूडेंट्स -125 को जब आप फैक्टराइज करोगे you will get -5 into -5 into -5. मतलब अगर आपने -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -125 मिलेगा. Now since it is क्यूब रूट मतलब हमको 3 का ग्रुपिंग करना है, तो 3 की ग्रुपिंग जब हम करेंगे और ये क्यूब रूट के बाहर आएगा तो इट इज -5. सो स्टूडेंट्स, पहला क्राइटेरिया जो है कि वो रैशनल नंबर है, दैट इज देयर. बट जो सेकेंड क्राइटेरिया है कि वो इरैशनल नंबर होना चाहिए रिजल्टेंट, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड. मतलब ये जो है ये एक रैशनल नंबर है, मतलब इट इज नॉट अ सर्ड. जो ये गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज क्यूब रूट ऑफ -125, वो सर्ड नहीं है. Okay, so like this we can check whether the given expression is a surd or not. Now next is, see, root 3 plus root 2. तो स्टूडेंट्स, जो पहला क्राइटेरिया होता है वो भी आपको चेक करना होता है. अगर पहला क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं होता तो डायरेक्टली यू कैन कंक्लूड वेदर इट इज अ सर्ड और नॉट. राइट. मतलब अगर आपको इस तरह से एक्सप्रेशन है तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका x है वो होना चाहिए रैशनल नंबर, एंड जो रिजल्टेंट है nth रूट ऑफ x वो होना चाहिए इरैशनल नंबर. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे, रूट के अंदर है 3 प्लस रूट 2, एंड 3 प्लस रूट 2 कौन से तरह का नंबर है, ये रैशनल है या इरैशनल है, वो आपको देखना है. सो 3 प्लस रूट 2 जो है वो है आपका इरैशनल नंबर. व्हाई इट इज इरैशनल नंबर? बिकॉज ये रैशनल है, 3 is rational but root 2 is irrational. Rational plus irrational is irrational. Students, video number 2 of rational and irrational में मैंने ये बहुत अच्छे से explain किया है. अगर आपको यहाँ पर कोई भी doubt है तो you can refer that video. So जो ये 3 plus root 2 है वो irrational है. मतलब first criteria of surd is not satisfied. मतलब this root 3 plus root 2 is not a surd. ये जो है वो सर्ड नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7th one, रूट पाई. अगेन स्टूडेंट्स, पाई जो है, पाई आपको पहले ही बताया गया कि जो पाई है दैट इज एन इरैशनल नंबर. मतलब रूट के अंदर इरैशनल नंबर है, मतलब रूट पाई भी जो है इज नॉट अ सर्ड. So students, like this we can check whether the given expression is a surd or not.
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको लिखना है लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. सो दिस वाज द रीजन स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायरेक्टली रैशनलाइजिंग फैक्टर या रैशनलाइजेशन प्रोसेस नहीं बताया, हमने लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर भी बताया है. तो ना लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है. तो अगर आपके सामने √24 है, √24 का अगर आपको लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 24 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे. So if you will see 24 is simply 2 into 2 into 2 into 3, right? 8 3s are, then 8 को 3 times 2 लिख सकते हैं. Now it is √24, तो 2 का एक पेयर बन रहा है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2√6. तो बच्चों √24 is equal to 2√6. तो 2√6 अगर आ गया है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो इसका लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √6. √6 बिकॉज अगर आप इसको √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2√6 को अगर √6 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल गिव यू 12, मतलब रैशनल नंबर. अगर आपने इसको √6 से मल्टीप्लाई किया तब आपको रैशनल नंबर मिलेगा, एंड दिस इज द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. नाउ नेक्स्ट इज 7 माइनस √7. तो 7 माइनस √7 स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि जब इस तरह से कोई टर्म होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इररेशनल्स या वन रैशनल एंड अदर इररेशनल, बीच में प्लस या माइनस साइन, तो जो उसका हम लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर लेते हैं इस केस में, दैट इज सिंपली 7. अगर यहां नेगेटिव है तो प्लस √7. मतलब कैसे ये लोएस्ट हुआ, 7 माइनस √7 इंटू 7 प्लस √7 विल गिव यू 7 स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, मतलब 49 minus 7, which is 42. And this is a rational number. So this is the lowest rationalizing factor. Okay. So now next is student question number, like 5th part of 3rd question, which is √18 minus √50. तो students √18 minus √50 के लिए आपने √18 plus √50 नहीं लेना है. रूट के अंदर जो है वो आपका ऐसा नंबर होना चाहिए जो फैक्टराइज ना हो, मतलब जो प्राइम हो, राइट. बट यहाँ पे 18 एंड 50 दोनों ही फैक्टराइज, मतलब कॉम्पोजिट नंबर्स है जो फैक्टराइज होंगे. तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करके देखेंगे कि हमको क्या मिलेगा. सो √18 जो है √9 into 2, एंड 9 का रूट होता है 3, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3√2. You can easily cross check this कि √18 is 3√2 minus similarly जो आपका 50 है, that is 25 into 2, 25 का रूट होता है 5, so it is 5√2. So this is how it can be simplified. Okay, now 3√2 minus 5√2 is simply minus 2√2. मतलब देखिए बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से सिंप्लीफाइड हो चुकी है. नाउ सिंप्लीफाइड होने के बाद आपने डिसाइड करना है लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. सो योर लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो है आपका √2, राइट. मतलब आपने अगर -2√2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तब आपको मिलेगा -4, which is a rational number. This is how we find rationalizing, that is lowest rationalizing factor for the given expression. Next है आपका question number 7, which is √13 plus 3. अब देखिए बच्चों, 13 को तो आप फैक्टराइज नहीं कर सकते because it is a prime number. तो यहाँ पर आपका lowest rationalizing factor is √13 minus 3. मतलब अगर आपने √13 plus 3 को मल्टीप्लाई किया है √13 minus 3 से, then you will get now a plus b a minus b. So √13 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर which is 13 minus 9 मतलब 4. So इस तरह से इसको रैशनलाइज किया जा सकता है. So these are the different examples जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताए हैं बच्चों.
अगर आपको कोई और एग्जाम्पल जो कि नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा है कि लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालना है, वो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपकी एक्सरसाइज के भी जो यहाँ पर क्वेश्चन 3rd के अंडर बचते हैं वो भी आप सॉल्व करिए. Now students, after taking 2nd and 3rd question, I am directly taking question number 5 because जो question number 4 है बच्चों वो यहाँ पर cover हो जाता है. 4 है आपका rationalize the denominator. So यहाँ पर 5th में हम देखेंगे कि कैसे हमने rationalize करना है denominator को. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से है, दिस एक्सप्रेशन इज गिवन एंड आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट, जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है एंड राइट हैंड साइड में दूसरी एक्सप्रेशन है, तो आप जस्ट देखो कि क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं. अब जो दी गई एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग तो हम डायरेक्टली एक कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो ना कंपैरिजन करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, LHS को RHS के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा. मतलब हमको ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में उसको करना पड़ेगा रैशनलाइज. उसको हम रैशनलाइज करेंगे तभी वो इस फॉर्म में आएगा. तो डिनोमिनेटर को अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है. यहाँ पे डिनोमिनेटर है √7 + 2. तो जब हमें इस तरह की एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना होता है तो हम √7 - 2, मतलब अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो बीच में नेगेटिव लेके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, बट बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज हाउ वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर by multiplying it by √7 - 2. Now let's simplify the left hand side. Left hand side को हम simplify करेंगे. So see बच्चों, ये √7 - 2 into √7 - 2 मतलब √7 - 2 होल स्क्वायर है. तो √7 - 2 होल स्क्वायर अपॉन दिस इज अगेन a + b into a - b फॉर्म, जो होता है √7 स्क्वायर - 2 स्क्वायर equal to a √7 plus b. Now for numerator हम अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला. So that will give you √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, here it is negative, so -2 into a which is √7 into b which is 2 upon see √7 का स्क्वायर बच्चों होता है 7. So we'll simply write 7 - 4 which is 2 square is a √7 plus b. Now let's simplify it further. Now √7 square जो होगा वो होगा 7. So 7 plus 4 minus, see 2 2s are 4, so it is 4 √7 upon 7 minus 4 is 3 equal to a √7 plus b. अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 7 + 4 होता है 11 minus 4 √7. अब देखिए बच्चों, ये डिनोमिनेटर में 3 है तो वी कैन राइट 11/3 अपॉन 4 √7/3 और 4/3 √7. अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमारा राइट हैंड साइड उस फॉर्म में है. सो ये हो गया a √7 plus b. तो स्टूडेंट्स, अभी भी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के टर्म्स में नहीं है. अगर आप राइट हैंड साइड को देखोगे तो √7 का टर्म पहले है, राइट. तो हम यहाँ पर -4/3 √7 को पहले लेंगे, इसका साइन है नेगेटिव, एंड प्लस 11/3 को लिखेंगे बाद में, राइट, इक्वल टू a √7 plus b. बच्चों अब हमने करना है कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड. तो देखो बच्चों, हम कंपेयर कैसे करते हैं. ये टर्म है √7 का और यहाँ पर a √7 है, मतलब जो आपका -4/3 है वो कंपेयर होगा आपका a के साथ, मतलब आपकी a की वैल्यू आएगी -4/3. अब जो आपका टर्म है विदाउट √7, that is 11/3 on left hand side will be equal to b, मतलब आपका जो b है वो आएगा 11/3. So students, this is how we find a and b का value when the given expression is of this form.
सो बच्चों ये जो है ये है सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट एंड थर्ड आप खुद से ट्राई कीजिए बिकॉज वो सिमिलर टाइप के हैं. Now question students, question number 6 जो है वो similar to question number 13 है, तो I'll be solving 13 1, तो 6 इसलिए मैंने skip किया है. Now let's see question number 7. Question number 7 and 8 are of similar type, तो उसमें से I'm solving question number 7. So let's see how to solve this. So see students, here x and y both are given और हमको x square, y square, xy and then combination of these three, ये इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट वन विच इज एक्स स्क्वायर. सो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये है √5 - 2 अपॉन √5 + 2 का स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स अगर आप एज इट इज स्क्वायर फाइंड आउट करने जाओगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो अंदर एक्सप्रेशन दी गई है इसका डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद ये सिंपल हो जाएगा एंड उसके बाद हम स्क्वायर निकालेंगे. तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज आपको पता ही है हम कैसे करते हैं. सो इसे एज इट इज लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर का यू कैन से कॉन्जुगेट, मतलब यहाँ √5 + 2 है तो √5 - 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो सी दिस इज √5 - 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज a + b × a - b. सो √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं. दिस इज सिंपली a - b होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 √5 × 2 अपॉन दिस इज √5 होल स्क्वायर. √5 होल स्क्वायर इज 5 - 4 होल स्क्वायर. सो नाउ दिस इज √5 होल स्क्वायर इज 5 + 4 minus this is 4√5 upon, see 5 - 4 is 1 whole square. अब ये हो जाएगा 9 - 4√5 का होल स्क्वायर एंड अपॉन 1 इज दैट सेम एक्सप्रेशन बिकॉज जैसे आपको पता 2 अपॉन 1 इज 2, वैसे ही 9 - 4√5 होल अपॉन 1 इज 9 - 4√5 का होल स्क्वायर. अब इसको हम एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला. So it is 9 square plus 4√5 का square because this is b minus 2 into 9 into 4√5. So this is 81 plus, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो it is 80 because 4 square is 60, 16 into 5 is 80 minus, see this one is 72, 2 9s are 18, 18 4s are 72 √5. मतलब देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा 161 minus 72 √5. दिस इज व्हाट यू विल गेट एज x स्क्वायर. ये मिला आपको x स्क्वायर. अब इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे y स्क्वायर. सो लेट्स फोकस ऑन द y स्क्वायर पार्ट. So second part is y square, मतलब y जो दिया है उसका स्क्वायर. So students जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर विच इज √5 + 2. So this is what we will be writing. Now this जो ब्रैकेट के अंदर है that is √5 + 2 का स्क्वायर अपॉन दिस इज a - b × a + b, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ पर अब हमने a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 √5 × 2
होल अपॉन दिस इज रूट 5 का स्क्वायर इज 5 minus 2 square is 4 whole square. So now this is 5 plus 4 plus 4 root 5 and 5 minus 4 is 1 and whole upon 1 matlab it is simply this expression. So 9 plus 4 root 5 whole square. Now students अगर आप इसको expand करोगे using a plus b whole square formula, तब जो स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो करे थे वही आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड जो आपको मिलेगा आंसर वो कुछ इस तरह से होगा 161 प्लस 72 रूट 5. तो स्टूडेंट्स ये आप इन बिटवीन के स्टेप आप खुद से लिख सकते हैं. प्लीज खुद लिखने की आदत डालिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे आता है. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. अब जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो बहुत इजी है. यहाँ हमको निकालना है x इंटू वाई. तो x दे रखा है विच इज रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 इंटू वाई इज रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2. सो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे एंड देखो दिस एंड दिस कैन बी कैंसल्ड एंड these two can be cancelled. तो here it is 1. So ये आपका थर्ड पार्ट है. फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. तो हमने सेपरेटली ये तीनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके रखी है, वो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे. तो एक्स स्क्वायर जो है वो है आपकी 161 माइनस 72 रूट 5 प्लस आपका वाई स्क्वायर है 161 प्लस 72 रूट 5 प्लस एक्स वाई इज 1. सो ये तीनों की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल. नाउ 161 प्लस 161 is 322. 322 plus 1 is 323. So this is the answer for the fourth part. So students, this is how we can find x square, y square, xy and then their combination. Now see students, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व किया है. 7 and 8 are of similar type, तो आप 8 कर सकते हो. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 11 सिमिलर टाइप का है. तो आई एम नॉट सॉल्विंग 9th वन, आई विल बी सॉल्विंग 11th वन. बट उसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जहां पे x की वैल्यू दी हुई है which is 1 minus root 2 and we have to find x minus 1 upon x whole cube. Now in order to solve such questions students, यहाँ पर हम सबसे पहले x की वैल्यू जो दी हुई है उसके हेल्प से हम निकालेंगे 1 upon x. Then we will observe what is x minus 1 upon x whole cube. Okay, and then उसको हम calculate करेंगे. So यहाँ पर x is 1 minus root 2 and we want 1 upon x. तो आपकी जो 1 upon x होगी that will be 1 upon 1 minus root 2. Now students 1 upon 1 minus root 2 को as it is यहाँ पे substitute नहीं करना है. What we will be doing is we will rationalize the denominator. क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद जो है चीजें बहुत सिंपल हो जाती है. तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. अब रैशनलाइज हमने बच्चों किस तरह से करना है, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस रूट 2, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज हाउ वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस रूट 2 इज 1 प्लस रूट 2, और जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b विच इज रूट 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 1 प्लस रूट 2 अपॉन सी 1 स्क्वायर इज 1 माइनस रूट 2 स्क्वायर इज 2, सो इट इज 1 माइनस 2. मतलब आपका 1 अपॉन x जो है वो हो गया 1 प्लस रूट 2 अपॉन माइनस 1. सो स्टूडेंट अपॉन माइनस 1 को हम माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू माइट बी नोइंग ऑल दीज रिजल्ट्स कि अगर इट इज x अपॉन माइनस 1 तो इट इज सेम एज माइनस x.
इसको आप -x/1 ऐसा लिख सकते हो. तो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग हियर. नाउ दिस इज सिंपली, अगर -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज -1 - √2. तो ये मिल गया बच्चों आपको 1/x. सो हियर वी हैव x एंड 1/x. अब x एंड 1/x की वैल्यू मिलने के बाद जो स्टूडेंट्स हम फोकस करेंगे, जो हमको फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है x - 1/x होल क्यूब. अब हमने x एंड 1/x का सब्सटीट्यूशन करना है. कंसीडर दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकेंड वन. तो x इज 1 - √2 minus this minus 1/x is here, which is यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से हम यहाँ पर जो भी दो टर्म्स आ रहे हैं उनको ब्रैकेट में लिखेंगे होल क्यूब. सो बच्चों ये जो है ये है आपका x और ये है आपका 1/x इन बीच में नेगेटिव साइन. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर डीलिंग विथ नेगेटिव साइंस. सो 1 - √2, अब ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो साइंस विल चेंज. -1 will become +1 and this -√2 will become +2 whole cube. Now -√2 plus √2 can be cancelled. 1 + 1 जो है बच्चों वो है 2 cube. 2 cube होता है 8. So this is the value of x minus 1/x whole cube. Okay. So this is how you need to solve such questions. Now students, next is question number 11. As I told you 9th and 11th are of similar type. तो अगर मैंने 11th solve किया तो आप 9th कर लोगे. So question number 11 में students you have to find x square plus 1/x square. तो बच्चों यहाँ पे आपने x square and 1/x square नहीं find out करना है. अगर आप वो procedure use करोगे तो ये question जो है वो lengthy and थोड़ा difficult हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे students? यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा एक फॉर्मूला जो हमें पता है, वेल नोन फॉर्मूला. सो वी नो दैट ये जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से x + 1/x होल स्क्वायर. अगर आप x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो इट इज x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2. Students, why only 2? Because 2 into x into 1/x, x and x कैंसिल हो जाता है इसलिए 2 बचता है, राइट? मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो आपका x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर है, दिस थिंग जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज सिंपली x + 1/x होल स्क्वायर. मतलब इसको हमने यहीं रखा, 2 को शिफ्ट कीजिए तो इट इज -2. सो दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग. मतलब अगर मुझे x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आई विल फाइंड x + 1/x होल स्क्वायर -2. दिस इज कंपैरेटिवली easy. That is why we are finding this. Okay. Now consider this as star and keep it aside. Now x का value is given, which is 5 - 2√6. So using this we can find 1/x. 1/x will be 1/5 - 2√6. ओके. बट चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किस तरह से करना है वो हमने सीखा पहले भी. यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5 - 2√6, उसका कॉन्जुगेट है 5 + 2√6. उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. सो जो आपका 1/x है बच्चों वो आपको मिलेगा, देखो 1 into anything is that same thing. So 5 + 2√6 whole upon a minus b into a plus b. So it is 5 square minus 2√6 square. That is a square minus b square. मतलब आपका 1/x जो है it is 5 + 2√6 upon 5 square is 25 minus 2√6 square. 2 का स्क्वायर होता है 4, √6 का स्क्वायर है 6. 4 into 6 is 24. मतलब this is 5 + 2√6 upon 1. 25 minus 24.
मतलब आपका 1/x क्या हो गया, 5 + 2√6. So this is 1/x. But in order to use this expression, that is star, we will find x plus 1/x. So x plus 1/x जो है बच्चों वो होगा, देखो x की वैल्यू यहाँ है हमारे पास, which is 5 minus 2√6 plus 1/x is this 5 plus 2√6. Positive negative cancels, मतलब आपका x plus 1/x हो गया है 5 plus 5 10. बट हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो हम फाइंड आउट करेंगे x plus 1/x का स्क्वायर, which is 10 square, and 10 square is 100. Now we will substitute this part in star. Now substituting for x plus 1/x whole square in star, so that will give you x square plus 1/x square is equal to, देखिए इसकी वैल्यू जो है वो है यहाँ पर, that is 100 minus 2, and 100 minus 2 is 98. So the required answer for x square plus 1/x square is 98. So students, this is the way to find x square plus 1/x square. ये तरीका होता है which will give you answer easily. बट अगर आप एक्स स्क्वायर निकालोगे, मतलब इसको स्क्वायर करोगे एंड उसके बाद जो भी आएगा उसका 1/x स्क्वायर निकालोगे, तो जो चीजें हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी. ओके, सो प्लीज यूज दिस मेथड इन ऑर्डर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Now next is question number 13 where we have to evaluate this. इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर it is 4 minus √5 upon 4 plus √5 plus 4 plus √5 minus upon 4 minus √5. इस तरह की एक्सप्रेशन है. तो स्टूडेंट्स अगर आपके सामने कुछ ऐसे होता है 2 + 3 upon 1/7, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो हियर ऑल्सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको कैसे मिलेगा? 4 minus √5 फर्स्ट ब्रैकेट, अगेन 4 minus √5 because it is like this, plus 4 plus √5 into 4 plus √5 whole upon, see इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 into 7 plus 1 into 3 upon 3 into 7. तो सेम चीज हमने यहाँ पर भी करनी है. 4 plus √5, 4 minus √5. Okay, now after cross multiplication, let's simplify this. अब पहला ब्रैकेट है 4 minus √5 का होल स्क्वायर, and this is 4 plus √5 का होल स्क्वायर. तो a minus b होल स्क्वायर and a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला. तो that will give you 4 square plus √5 square plus 2 into 4 into √5. ये हो गया आपका पहली एक्सप्रेशन, ये वाली. प्लस अब दूसरी एक्सप्रेशन के लिए अगेन a plus b होल स्क्वायर. हियर इट इज a minus b, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. हियर इट विल बी 4 square plus √5 square plus 2 into 4 into √5. Positive because it is a plus b whole square formula, whole upon a plus b into a minus b, मतलब 4 square minus √5 square. Now let's again simplify this. ये हो गया आपका 16 plus 5 minus this is 8 √5 plus पॉजिटिव साइन है तो आप ब्रैकेट को ऐसे ही रिमूव कर सकते हो. नेगेटिव में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. 16 plus 5 plus 8 √5 whole upon this is 16 minus 5. Negative 8 √5, positive 8 √5 can be cancelled. Now this is 16 plus 5 is 21 plus 21 is 42 upon 16 minus 5 is 11. So here it is 42/11, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो है 42/11. And now 42/11 को you can convert to mixed fraction.
तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 3 9/11. So this is how value it can be evaluated. Students, this was question number 13. Now last question जो है बच्चों, question number 14, that is similar to question number 7 only. आप question number 7 को रेफर करके question number 14 भी solve कर सकते हैं. तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो है फर्स्ट C एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है एंड होल रैशनल एंड इरैशनल नंबर का चैप्टर इज कवर्ड in 1A, 1B and 1C with all the related concepts. You just go through the videos and similar kind of problems आप solve भी करो, practice भी करो and उसके बाद भी अगर आपको कोई doubt आता है तो do ask me. Please do ask me. comment में आप मुझे बताइए आपको अगर कोई doubt है तो. So students, this is question number 13. Question number 14 जो है बच्चों वो similar है question number 7 को जो हमने solve किया है. So इसी तरह से जो है हमारी एक्सरसाइज 1C भी कंप्लीट होती है. तो हमने होल चैप्टर कंप्लीट किया है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का अलॉन्ग विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज. आप सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है या कुछ अलग तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. थैंक यू सो मच.